हरियाणा, वहां भी काफी राजनीति गर्म है। हरियाणा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा के इस्तीफा देने के बाद नए अध्यक्ष का नाम लगभग तय हो गया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में एक तरीके से बदलाव हो रहा है। और पिछली बार आपको बता दें, जब हरियाणा का इलेक्शन हुआ था उस समय हरियाणा की कांग्रेस खंडों में टूटी हुई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज थे क्योंकि ना तो उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था और ना ही उन्हें महत्वपूर्ण पद दिया गया था। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के कहने पर कुमारी शैलजा को आखिरी वक्त अशोक तंवर को हटाकर आखिरी वक्त अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के चुनाव में लगे और गई गुजरी स्थिति में हरियाणा कांग्रेस 21 सीटें जीत लाई थी। ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी। विश्लेषक मान रहे थे कि 10-12 सीटों में कांग्रेस सिमट जाएगी। लेकिन इस बार जो खबरें हैं, जो संकेत हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि शैलजा की जगह अनुसूचित जाति के ही नेता उदय भान को, एक्स एमएलए हैं, पूर्व विधायक हैं उदय भान को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। उदय भान के पिता भी कांग्रेस की राजनीति में वर्षों तक रहे। गया राम उनका नाम है, इस दुनिया में अब नहीं है, गया राम उनका नाम था। तो इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर एक पैनी नजर हम लोग लगातार रखे हुए थे। भूपेंद्र हुड्डा को ताकतवर, हरियाणा कांग्रेस में ताकतवर बनाया गया है और वो उदय भान अध्यक्ष रहेंगे। एक बार याद है कि 3 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे हरियाणा कांग्रेस के। कुलदीप बिश्नोई को भी कोई न कोई हो सकता है कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। कुलदीप बिश्नोई भजन लाल के परिवार से आते हैं और बड़े नेता हैं, वहां के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वहां पे। कुल मिलाकर एक अलग तरीके का राजनीति हो रही है। और यह माना जा रहा है, लोग इस बात को कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कि अगर भूपेंद्र हुड्डा के हाथ हरियाणा की कमान दी गई तो इस बार कांग्रेस पार्टी हरियाणा से उम्मीद कुछ ज्यादा लगा सकती है। हमारे ब्यूरो चीफ हरियाणा से हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़ गए हैं। विनोद जी, भूपेंद्र हुड्डा को कुछ ज्यादा ताकत दी जा रही है। कांग्रेस अपनी ताकत हरियाणा में वापस पाने के लिए क्या हुड्डा को ताकत देने का रास्ता अपना रही है? जी बिल्कुल। अगर बात की जाए हरियाणा के अंदर कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर जो पूर्व सीएम रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पहले भी काफी हैवी रहे हैं दूसरी पार्टी, जनता पार्टी चाहे दूसरी पे। क्योंकि जो चुनाव हुए थे बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनाव हुए थे पिछले 2 साल पहले, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस तरह की आजादी दी नहीं गई थी और न ही उन्हें कोई हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कोई कमान दी गई थी। यही कारण था कि शायद कांग्रेस पीछे रह गई और भारतीय जनता पार्टी दोबारा से हरियाणा के अंदर अपना जो है वो बहुमत ले आई है। और ये आज शायद इसी को देखते हुए दोबारा से सभी प्रदेशों के अंदर, खासकर हरियाणा के अंदर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी तरह से कमान दी जा रही है। क्योंकि आने वाले समय में शायद हो सकता है कि शायद कांग्रेस और विनोद जी, क्या भूपेंद्र हुड्डा को ठीक उसी तरीके से ताकतवर बनाया जाएगा जैसे उत्तराखंड में हरीश रावत को ताकतवर बनाया गया था? अध्यक्ष कोई और था और पदाधिकारी कोई और थे, लेकिन एक तरीके से फेस के रूप में, मुख्यमंत्री के फेस के रूप में, चेहरे के रूप में। और इस समय भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं भी, जहां तक मेरी जानकारी है। जी बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय प्रतिपक्ष भी है और विधायक के नेता भी है भूपेंद्र कांग्रेस के। और दूसरी बात है, तो पूरी तरह जो कमान है, चाहे कुछ बदलाव करने हैं, चाहे प्रदेश के अंदर, चाहे किसी को हटाना है, किसी को लगाना है, प्रदेश कार्यकारिणी के हरियाणा के अंदर कांग्रेस की, तो पूरी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छूट दी जाएगी हाईकमान के, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से। यही कारण है कि बदलाव की तरफ जो है आज वो एक मीटिंग भी चल रही है। एक और समीकरण है विनोद जी, एक और समीकरण कि कुमारी शैलजा अनुसूचित जाति से आती थी, मतलब आती हैं अभी भी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या अनुसूचित जाति के मतदाताओं को एक संदेश देने के लिए उदय भान को अध्यक्ष बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल। अगर बात की जाए अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो या कुछ और हो, उसके अंदर चाहे वो उदय भान की बात करे, चाहे कोई और जो कुलदीप शर्मा है या चाहे और भी है, उनको देखते कई ऐसे, जिस तरह से पंजाब के अंदर अलग अलग जाति समीकरण को देखते हुए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, तो उसी तरह हरियाणा के अंदर भी चाहे वो अनुसूचित जाति हो चाहे जनरल कैटेगरी हो, हर तरह के नेताओं को लेकर एक
पर कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा रहे हैं। तो यही कारण है उदय बांतो भी जनजाति को देखते हुए उनको भी कमान दी जा रही है प्रदेश के अंदर। जी बहुत शुक्रिया विनोद गुप्ता, हमें तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये हरियाणा कांग्रेस की कथा काया हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता ने बताई कि किस तरीके से हरियाणा कांग्रेस में बदलाव करने जा रही है हाईकमान। और जाहिर सी बात है, मकसद तो चुनाव जीतना ही है। कांग्रेस 2 बार से वहाँ दांव खा रही हरियाणा में, 10 साल से सत्ता में बाहर है और अगले वर्ष हरियाणा में चुनाव हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है, अपने ट्रंप कार्ड भूपेंद्र हुड्डा को ही इस्तेमाल किया है।